एक वक्त की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो हर रोज जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काटकर इसको गांव में बेचता था, जिससे उसका गुजर बसर होता था। वो हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो इसके पास एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं और कहने लगे, अरे तुम कौन हो? जंगल से लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? चलो मेरे साथ जेल में, तुम्हारी अकल टिकाने आ जाएगी। अरे साहब मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम सरकारी जंगल से लकड़ियाँ काट रहे हो। सरकार ने जंगल से लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगाई हुई है। तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम्हें जेल में सड़ना होगा अब। अरे साहब मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि सरकार ने लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। अरे तुम मुझे आज के बाद यहाँ नजर आए, मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। इसके बाद रामू उदास होकर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो इसकी बीवी हिफ्सा कहती है, अरे क्या हो गया, आज आप इतनी जल्दी आके लकड़ियाँ बेचे नहीं क्या? इसके बाद रामू हिफ्सा को सारी बात बताता है। अरे जो होना था हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? अरे उदास ना हूँ तो क्या करूँ, एक ही काम था जिससे घर का सारा इंतजाम चलता था, अब इस पर भी पाबंदी लग गई है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मियाँ जी सुनिए, अभी के लिए तो हमारे पास पैसे हैं, लेकिन आप कोई और काम ढूंढिए। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह रामू काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन इसे कोई काम नहीं मिलता तो वो शाम को थक हार कर वापिस आ जाता है। अरे क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? मैं सारा दिन घूमता रहा लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, काम नहीं मिला तो आप कल दोबारा जाइए और दोबारा काम की तलाश कीजिए। अगले दिन रामू फिर काम के लिए निकलता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता। अरे क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? नहीं हिफ्सा, आज भी कोई काम नहीं मिला। यूं लगता है इस गांव वाले को काम की जरूरत ही नहीं है। मैं कल जाकर दूसरे गांव में काम की तलाश करता हूँ। अब रहने दो जी, सर्दी का मौसम है, दूसरे गांव में जाना खतरे से कोई भी काम नहीं होगा। तू ही बता दो हिफ्सा, मैं क्या करूँ, यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हमने घर पर जो मुर्गियाँ रखी हैं वो अंडे देना शुरू हो गई हैं। जो वो अंडे देती हैं मैं आपको उबाल कर दूंगी, आप बाजार में फ्रोज करने चले जाया करना। अगले दिन हिफ्सा रामू को अंडे उबाल कर देती है। रामू अंडे लेकर गांव में फ्रोज करने निकल जाता है। देखते देखते रामू ने सारे अंडे बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी से घर वापिस आ जाता है। अब रामू की बीवी उसे रोज अंडे उबाल कर देती और वो रोज गांव में फ्रोज करता। इस तरह रामू के हालात बहुत ही अच्छे हो गए, लेकिन फिर वही हुआ जो रामू ने कभी सोचा न था। अरे हिफ्सा, मैं बाजार से मुर्गियाँ भी खरीद लाया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा एक ख्याल है। हमारे पास जो पैसे बचे हैं इनसे मैं बाजार से अल्लाह, एक ही हमारी कमाई का जरिया था, अब वो भी चला गया। अब हम क्या करेंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए, इधर आइए। सारी मुर्गियों को एकदम पता नहीं क्या हो गया, सारी मर गई हैं। हिफ्सा, मुझे लगता है सारी मुर्गियाँ ठंड की वजह से मर गई, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए था। जी आप आगे की सोचिए, आगे क्या करना है? हमारे पास कोई कंबल भी नहीं है, पिछले साल वाला कंबल तो फट चुका है, इससे हमारी सर्दी नहीं रुकेगी। हिफ्सा, मैं आज ही जाकर कंबल ले आऊंगा। अरे हिफ्सा, मैं बाजार से मुर्गियाँ भी खरीद लाया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा एक ख्याल है। हमारे पास जो पैसे बचे हैं इनसे मैं बाजार से कपास और कपड़ा खरीद कर लाता हूँ, तुम एक रजाई बना लो जिससे हमारी। इसके बाद रामू बाजार जाता है और अंडे देने वाली कुछ मुर्गियाँ खरीद लाता है।
अरे हिफ्सा, मैं बाजार से मुर्गियां भी खरीद लाया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा एक ख्याल है। हमारे पास जो पैसे बचे हैं इनसे मैं बाजार से कपास और कपड़ा खरीद कर लाता हूँ। तुम एक रजाई बना लो जिससे हमारी सर्दियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हो, देर न करो, बाजार से जल्दी जाकर कपास और कपड़ा खरीद कर ले आओ। इसके बाद रामू बाजार जाता है और बाजार से रुई और कपड़ा लाकर हिफ्सा को दे देता है। हिफ्सा इस कपड़े से एक रजाई सिलाई करती है। तभी रामू का एक दोस्त राजू इसके घर आता है। अरे आओ आओ राजू भैया, काफी दिनों बाद याद आई हमारी। अरे रामू भैया क्या बताएं, वक्त ही नहीं मिलता। मैं तो इसलिए आया था, मैंने सुना है तुम मुर्गियों के अंडे बेचते हो। मेरी चाय की दुकान पर बहुत ग्राहक आते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम अंडे मुझे बेच दिया करो और मैं इन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करूँगा। राजू भैया, मुझे तो पैसों से मतलब है, लेकिन मैं अभी आपको अंडे नहीं दे सकता। अरे हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तुम रजाइयों की बात कर रहे हो। अरे राजू भैया क्या खूब रजाई है, कितने की ली है बाजार से? ये बाजार से नहीं खरीदी। अरे ये तो तुम्हारी भाभी ने बनाई है, मैंने तो बस सामान लाकर दिया था। अरे भाभी आप तो बहुत ही हुनरमंद हैं, आप ये काम शुरू क्यों नहीं कर देते? भाभी आप रजाइयाँ बनाते जाना और रामू भैया जो है इसको बाजार में बेच दिया करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अरे हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, तुम रजाइयों की बात कर रहे हो। ओए रामू, तू पैसों की वजह से परेशान ना हो। तुमने इतनी बार मेरी मदद की है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे तुझे जो पैसे दूंगा इससे कारोबार शुरू कर लेना। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस लौटा देना। अरे राजू भैया, ऐसा ही करते हैं। राजू रामू को कुछ पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। रामू इन पैसों से रजाइयों को कपड़ा और कुछ दूसरा सामान खरीद कर ले आता है। अब रामू अपनी बीवी के साथ मिलकर रजाइयाँ बनाता है। इस तरह रामू ने रजाइयों का कारोबार भी शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद इसने राजू के सारे पैसे भी वापस कर दिए और अब इसके हालात बहुत ही अच्छे हो गए।